नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया रानीबाग पुल का लोकार्पण, कुमाऊं को मिली लाइफलाइन। हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने सीएम धामी को दिखाए काले झंडे, हिरासत में प्रदर्शनकारी। सीएम धामी ने 2015 में हुई पुलिस दरोगा भर्ती में विजिलेंस जांच को दी मंजूरी। काशीपुर में प्रेमी ने दिया डबल मर्डर को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड निर्माण के लिए अपनी शहादत देने वाले खटीमा गोलीकांड के शहीदों की याद में हर साल खटीमा में 1 सितंबर को शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। कल 1 सितंबर को उत्तराखंड के शहीदों की 28वीं बरसी के मौके पर खटीमा में नवनिर्मित शहीद पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। उनकी चिंता हम सबको है। जो 253 आंदोलनकारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वही आंदोलन है जो अन्य आंदोलन चिन्हित हुए, तो आज के दिन उन्हें घोषणा करके उन यहाँ से चिन्हित करके उनको जो है कि अधिकार देने का काम करना चाहिए। ये निवेदन में भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग यहाँ बैठे हमारे इस उत्तराखंड का सपना तभी साकार हो पाएगा, उस आंदोलनकारियों का सपना तभी साकार हो पाएगा जो आज भ्रष्टाचार लगातार चरम पर है, जो आपके सामने नजर आ रहा है, वो भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम लोगों ने 10 साल से उनको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक रहे हैं, तो हम लोगों की थोड़ी बात तो सुननी चाहिए ना उनको। तो सर हम लोग बस यही कहना चाह रहे हैं, अभी इस टाइम क्या हो रहा है, भर्ती परीक्षाओं की जांच चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम वो जो दूसरी भर्ती है ना, उसके चक्कर में बाकी सारी भर्तियाँ आप लगाओ। एफआरओ की भर्ती पीछे कर दी इन्होंने और दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं कि हो जाए कोई भी भर्ती। तो अभी जो ज्ञापन सौंपा है, किन किन मांगों को लेकर सौंपा है? ये पहला तो यही है कि भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हुई है वो दोबारा से ना हो। काम अच्छा चल रहा है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि काम गलत चल रहा है। और दूसरा हमारा ये है कि इसके चक्कर में आप बाकी भर्तियाँ क्यों रोक रहे हो? जो बाकी की भर्तियाँ होनी थी, जैसे पुलिस कांस्टेबल, ये सारी रुक रही है। तो जांच एक तरफ चलती रहे, क्या हम पैरेलल काम नहीं कर सकते? आप जांच करते रहिए ना, जांच करते रहिए और उसके साथ ही दूसरा भी जो एग्जाम है वो करवाते रहिए। एक एग्जाम के चक्कर में बाकी सारा बच्चा बैठा थोड़ी रहेगा। और सर इसके साथ जो लोक सेवा आयोग की चल रही थी, एफआरओ पता है कल रात आया, 10 तारीख से एग्जाम था और कल रात ये आया कि आपने फिर पीछे कर दिया। अब वो कब तक पीछे जाएंगे हमें नहीं पता है, वो स्थगित है। अपर पीसीएस फिर स्थगित होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा कार्यक्रम में मौजूद रहे। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने 2 लेन पुल के बन जाने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। आपको बता दें कि अक्सर यहाँ पर सिंगल लेन पुल होने की वजह से जाम लगा करता था, लेकिन अब 2 लेन पुल बन जाने की वजह से कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में सैर सपाटे के लिए जाने वाले सैलानियों को भी जाम की दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 1 दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर रहे। सीएम धामी के हल्द्वानी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला तिकोनिया चौराहे से गुजरा, कांग्रेसियों ने काले झंडा दिखाने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हल्द्वानी के रानीबाग में नवनिर्मित पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इससे पहले कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री का विरोध जताया। कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए सीएम धामी के काफिले को काले झंडे और काले गुब्बारे दिखाने की कोशिश की। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री को काले झंडा दिखाते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में भर्ती घोटाले और विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाला सामने आए हैं, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को सीबीआई जाँच करानी चाहिए। टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने हम मांग कर रहे हैं, आईएसबीटी के निर्माण की। हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, पुलिस को सहारा। देहरादून में वर्ष 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में कथित धांधली की विजिलेंस जांच की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक हुई। इसमें लंबे विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें भी कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका है। पुलिस मुख्यालय ने शासन को विजिलेंस जाँच के लिए प्रस्ताव भेजा था। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तीसरी बार वर्ष 2015 में दरोगा की सीधी भर्ती हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से पुलिस में 339 दरोगा भर्ती हुए थे। परीक्षा पंतनगर विश्वविद्यालय ने कराई थी। शुरुआत में इस भर्ती के रिजल्ट में आरक्षण का पेंच फंसा था।
जनपद उधम सिंह नगर के मोहल्ला अली खान में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। यहाँ एक सिरफिरे ने मां और बेटी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद हत्यारे ने खुद बांस फोड़ान कोतवाली पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं मृतका बेटी का नाम शिबा और मां का नाम सबाना है। सबाना के पति और बेटा खाड़ी देश में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये घटना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अली खां इमली चौक के पास की है। आरोपी का नाम सलमान बताया जा रहा है, जो मोहल्ला अली खां का ही रहने वाला है। जब आरोपी सरेंडर करने पहुंचा तो खून से सना हुआ था, जिसे देख पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी सलमान ने पुलिस को बताया कि शिबा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन शिबा ने उसे धोखा दिया, जिसके बाद से ही दोनों के बीच कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। इसी बात से गुस्से में आकर सलमान गुरुवार सुबह शिबा के घर के सामने पहुंचा और घर के बाहर सड़क पर ही शिबा का गला रेत दिया। उसके बाद उसी खून से सना हथियार को लेकर घर में घुसा और उसकी मां को भी मार डाला। आज सुबह की घटना है। एक अली खां निवासी लड़का है मोहम्मद सलमान, जिसके द्वारा अली खां की जो इमली चौक मोहल्ला है उसमें 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया गया है और जो कि धारदार हथियार से उन दोनों पे ही वार किया हुआ है। पुलिस को जैसे इंफॉर्मेशन भी उसके द्वारा कही दी गई, थाने आकर मोहम्मद सलमान द्वारा बताया कि मैंने 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया है और वो उनकी बॉडी मौके पे पड़ी है। इस सूचना पर जो है तुरंत कोतवाली कासिम से पुलिस रवाना हुई और मौके पर शवों को कब्जे में लेकर घटनास्थल को सेव करते हुए पहचाननामा की कार्रवाई की गई और फिर अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़की है शिबा वो उससे उसके जो है प्रेम संबंध थे और इसी के चलते उनका कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद में जो है उसने माँ और बेटी का कत्ल किया। उत्तराखंड की संस्कृति, लोक भाषा और शैली को बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा फिल्म निर्माता सोहन उनियाल की हिंदी फिल्म धागे 16 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, जिसमें तमाम कलाकारों और प्रोड्यूसर ने कल रोड शो कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जी, पहली बात तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि उत्तराखंड में ये शूट की गई है, उत्तराखंड की कहानी है और इसमें जो दोनों एक्ट्रेस है विदुषी और मैं, हम दोनों ही देहरादून से बिलोंग करते हैं। मैं टिहरी से हूँ, तो उस बात की ज़्यादा खुशी है और यहीं से हमें अपॉर्चुनिटी मिली, यहीं से देहरादून में रहकर लॉकडाउन में यहीं से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, सिलेक्शन यहीं से हुआ हमारा। और पहाड़ों की कहानी है एक छोटे से कि कैसे एक बाहर लड़का पढ़ लिख के वापस अपने गांव में आता है और यहीं अपना बिजनेस ओपन करता है और तो एक पलायन का इसमें जो एक छोटा सा एक ये पार्ट दिखाया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आजकल जैसी मूवीज़ आ रही हैं उससे हटके है, ये थोड़ी फैमिली ओरिएंटेड है, थोड़ा लव ट्रायंगल इसमें दिखाया है, प्यारी सी इमोशनल स्टोरी है, तो डेफिनेटली करेगी पसंद। बहुत ही सिंपल स्टोरी है। धागे मूवी है और पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सोहन उनियाल जी, जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, एसएन फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस है, और ये जो डायरेक्शन किया है इसमें अंकुर मांझी ने किया है। अंकुर मांझी ने काफ़ी मूवीज़ की हैं एज एसोसिएट डायरेक्टर और सेकेंड यूनिट डायरेक्टर, जैसे कि पीएम मोदी हो गया है, अलीगढ़ हो गया है, सरबजीत हो गए हैं, और ये बहुत ही क्यूट सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है जिसको हमने शूट किया है अपनी हसीन वादियों में चक्राता। और इसकी जो कहानी है वो मिडिल एज लव स्टोरी है ये, और कुछ थोड़े से जो धागे होते हैं वो छेड़ते हैं पलायन के ऊपर भी है कि हमारे पहाड़ जो खाली हो रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं जॉब करने लगते हैं, पहाड़ों में वापस नहीं आते हैं, उसको कनेक्ट किया है हमने लव स्टोरी से। लेके बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरी, और उत्तराखंड में पूरी फिल्म शूट हुई है, चक्रोता, ऋषिकेश, बॉम्बे में भी शूट हुआ है और बहुत प्यारी पिक्चर है और ये पलायन पे पिक्चर है। और इसमें जो कलाकार है हमारे उत्तराखंड से हैं और यूपी से, और जो हमारे डायरेक्टर है अंकुर मान सर, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लेके आए हमारे पास। सर कमल जी नया राइटर है इसमें और बहुत अच्छा, उन्होंने कहानी अच्छी लगी हमें, हमने मिलकर ये कहानी बनाई है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि एक टीम एक साथ जुड़ के हमने ये मतलब 20-21 दिन में हमारा ये शूट तैयार हुआ है और आपका उत्तराखंड की हसीन वादियों में। और इसमें 4 गाने हैं, अंकुर मान सर डायरेक्टर हैं, इसमें प्रोड्यूसर खुद मैं सोहन उनियाल, सरिता सिरोही जी, और हमारे जो एक्टर हैं निखिल चौधरी, स्वाति नेगी, विदुषी और गुलशन जी, सानिया जी। तो इसमें मतलब बहुत ही हम सब ने एक मेहनत है हमारी और हम सब ने बहुत एकजुट होकर काम किया।
नगर पालिका परिषद मसूरी में महिला पर्यावरण मित्रों द्वारा शासन द्वारा दिए जा रहे मानदेय देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने जमकर नारेबाजी की चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि पर्यावरण मित्रों को प्रतिदिन 500 रूपए मानदेय दिया जाएगा, जिसका मार्च में शासनादेश जारी हो गया था, जिसको 1 अप्रैल से प्रदेश भर में लागू भी कर दिया गया। लेकिन नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी में कार्यरत 130 पर्यावरण मित्रों को 270 रूपए प्रतिदिन मानदेय के हिसाब से दिया जाता है। मांगे हैं कि जो हमारा 2022 में मार्च के महीने में स्वच्छता समिति आउटसोर्स का ये जियो आया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 500 रुपये प्रत्येक कर्मचारी के करे थे प्रत्येक दिन के, लेकिन आज तक इनका सैलरी नहीं बढ़ी। कभी अध्यक्ष जी 6 महीने का टाइम बोलते हैं तो कभी 3 महीने का बोलते हैं। जब ये मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है तो ये क्या यहाँ की मसूरी नगर पालिका पे माननीय नहीं है? अभी तक इनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? लगभग यहाँ पे जो आउटसोर्स में और 3 संस्था जो चल रही है, 30 तो स्वच्छता समिति में है और 100 के आसपास हैं आउटसोर्स में, और मेरे साथ में अभी 30-40 लेडीज़ें हैं और जेंट्स में हम मिल के अध्यक्ष जी से और ईओ साहब से अपनी डिमांड रखने आए हैं कि इस पे अभी तक क्यों ना कार्रवाई हुई है, क्योंकि मैंने अपने लेटर पैड से भी 6 अगस्त को इस पे सूचना मांगी थी कि इनका सैलरी अभी तक क्यों नहीं बढ़ी है। अब पता नहीं है यहाँ पे ये मुख्यमंत्री जी का आदेश अभी तक मान्य क्यों नहीं हुआ। सब शहरों में पूरे उत्तराखंड में 500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी कार्यवाही पूरी नहीं हुई और इनका वेतन नहीं बढ़ा प्रत्येक दिन से, तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे पूर्ण शहर में। ये है हमारा जियो आ रखा है 15,000 का, अभी तक हमारा जियो नहीं लगा है और मार्च से, और हम इसलिए आए हैं। अगर हमारा जियो नहीं लगता है तो हम काम पे बस बरकरार करेंगे, काम का बहिष्कार करेंगे। तो कितनी दिक्कतें हैं ऐसे में? तो आप लोगों को 15,000 से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए और आपको 8,000 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। जी, तो दिक्कतें होती है? दिक्कत बहुत होती है और समय पर तनख्वाह नहीं मिलती बिल्कुल भी, कि वो 2 महीना बीत जाते हैं, कभी 26, कभी 27, कभी 28, तीसरा महीना लगने को तैयार हो जाता है तब हमारी तनख्वाह मिलती है। बोलो हमारे बच्चे क्या खाएं, हम क्या परेशानी से हम जूझते हैं। फिर किस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं आप? जी, हम नगर पालिका की संस्था से काम कर रहे हैं। क्या कीम संस्था। तो कभी आपने शिकायत इनकी पालिका अध्यक्ष है ये की है आज तक कि आपको समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है? 2 बार बोल चुके हैं, लेकिन वो बोल देते हैं कि अभी 2 महीने के बाद करेंगे, कभी 3 महीने के बाद करेंगे, ऐसा बोला गया है। और 6 महीना हो गए बोलते बोलते, लेकिन ये हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। कितना तनख्वाह टाइम से दे रहे हैं और काम भी इतना दे रहे हैं जिसको कोई ठीक नहीं। झाड़ू भी, जंगल भी साफ करने, दूसरे सारे गाड़ी वाले रोड भी साफ करने, तनख्वाह टाइम से नहीं दे रहे, तनख्वाह भी कम है। नहीं तो क्या आपका जियो हो गया? सरकार ने आपको 500 रुपये रोज देने की बात करी है, पर कुछ नहीं सुनवाई आ रही, कोई दे ही नहीं रहे। तो उसी को विरोध में आप लोग आए हैं यहाँ? जी। तो क्या इसको लेकर कभी अधिशासी और पालिका अध्यक्ष से बात करी थी क्या? बात करी थी, पर बोलते हैं कि 3 महीने के बाद हम बढ़ाएंगे तनख्वाह। 3 महीने के बाद? और समय से तनख्वाह नहीं मिल रही? 3 महीने हो गए, ज़्यादा हो गए। मेसर्स केबीएन कंस्ट्रक्शन कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार के बाद जिस तरह से कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जिस तरह से कार्यवाही में तेजी देखने को मिल रही है, इसी से घबराकर महेंद्र राणा ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य युवा आंदोलनकारी नमन चंदोला ने महेंद्र राणा को लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने सबूतों के साथ ये बात कही कि महेंद्र राणा कहीं न कहीं अपने आप को बचाने के लिए भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया कि वो सोच समझ कर निर्णय ले और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का कार्य करे। देखिए, जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, एक पार्टी छोड़ के नेता दूसरी पार्टी की ओर भाग रहे हैं और वर्तमान में जिस तरह से महेंद्र राणा एंड कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम सबूत सामने आए, उनकी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी और अब सीएम हेल्पलाइन के थ्रू भी जो कार्रवाई इनके ऊपर हो रही है, उसी को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये अपील करना चाहता हूँ, पहाड़ टीवी के माध्यम से मैं ये तमाम दर्शकों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूं कि वो किसी भी भ्रष्टाचारी को पार्टी में लेने से पहले 100 बार सोचें
और जिस तरह से सीएम कार्यालय की तरफ से भी जो कार्रवाई वर्तमान में हो रही है उससे घबराकर, क्योंकि महेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो जरूर ये देखना चाहिए कि देश की जनता और प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं इनकी ओर आके गवाह ये जरूर जानना चाहती है कि कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस का एक नारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर पाती है या नहीं, ये भी देखना है। और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी पार्टी में शामिल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और यहाँ तो सब कुछ स्पष्ट है, ब्लैकलिस्ट कंपनी हो चुकी है और कार्यवाही लगातार गतिमान है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को ये फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार करते हुए महेंद्र राणा की जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई थी उसके ऊपर महेंद्र राणा को भी समन जारी करते हुए भ्रष्टाचार के मामले में उनको तलब करना चाहिए। मसूरी में वाल्मीकि समाज उत्थान सभा की आम सभा का आयोजन वाल्मीकि मंदिर कमेटी में हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निरंजन लाल को अध्यक्ष, सोहन लाल वैद्य को महासचिव और सचिन गोहेर को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। जिसके बाद वाल्मीकि उत्थान सभा के पूर्व पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों ने तीनों नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और समाज हित में काम करने का आह्वान किया। एक आम हाउस बुलाई गई, उसमें सभी की सहमति से मुझे अध्यक्ष चुना गया है और मैं सभी सभागार में जितने लोग थे सबका आभारी हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको शुभकामना भी देता हूँ अपनी तरफ से। आप क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप मेरी प्राप्ति ये है, मुझे फुल बहुमत से इन्होंने जो बनाया है, अध्यक्ष साहब से भी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अंजू गुप्ता जी से भी, जो हमारी छोटी मोटी मांग है उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। वो अध्यक्ष हैं शहर के, हम पूरे उससे समझते हैं कि वो हमारी भाषा को समझेंगे और हमारे लिए सहानुभूति भी दिखाएंगे। आज शोभा यात्रा भी एक बहुत बड़ा और शोभा यात्रा है हमारी, प्रयास करेंगे धूमधाम से निकाली जाए। 3 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। अपनी तरफ से पूरे जोर लगाऊंगा, दमखम से अपनी कमेटी को पूरे कार्यकारिणी बना के पूरे शहर में अच्छा संकेत देंगे। अपने वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और अपने अनुज जो बच्चे हैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा और तहे दिल से आभार प्रकट करता भी हूँ कि 2021 में 10 अक्टूबर को जो संचालन कमेटी बनाई गई थी भंडारे और क्या नाम आपका प्रकट दिवस मनाने हेतु, उसके कार्य को देखते हुए पूरे समाज ने पूर्ण बहुमत के साथ यथावत 3 पदाधिकारी पूर्ण बहुमत से चुन लिए हैं। जैसे कि हमारे अभी अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया है, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के अंदर हम सबसे पहले तो अपनी कार्यकारिणी गठित करेंगे। कार्यकारिणी गठित करने के बाद जो समाज से जुड़ी हुई समस्या है शासन प्रशासन में, उसका आचार प्रचार करेंगे और उसके बाद आपको विदित ही होगा कि अगले माह क्या नाम अक्टूबर में क्या नाम हमारे 9 तारीख को प्रकट दिवस भी आ रहा है, उसकी शोभा यात्रा भी बनानी है, क्योंकि 2 साल से हम ग्रसित थे, पूरा देश ग्रसित था कोविड से, तो उसको मद्देनजर देखते हुए अब हमें ऊपर वाले मालिक ने, ईश्वर ने हम ऐसा मौका दिया कि शोभा यात्रा निकालने का मौका मिल रहा है। तो हम बड़ी धूमधाम से पूरा समाज एकजुट होकर के, वो आपको दिख ही जाएगा कि समाज की एकता और अखंडता वो आपको पूरे मसूरी में जिस समय हम प्रकट दिवस मनाएंगे वो आपको पता लगी जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।